हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं एक डिज़ाइनर सूट बनाना। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं। हमने जो प्लाजो कट करा था, ठीक है, उसके ऊपर का पार्ट बनाना। तो ये हमारा वेडिंग सीजन के लिए है, तो ये थोड़ा हैवी सूट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम सूट में क्या ले लेते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं। तो मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी यही है तो आप भी अपने लिए इसी टाइप में सूट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमारी कितनी है, फुल लेंथ हमारी 38 है। ठीक है, तो देखिए 38 हमारा यहाँ पे आ रहा है और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, किसके लिए, जो अंदर को फोल्डिंग होगा। राइट, इस वाली लाइन को आपने स्ट्रेट रख लेना इस तरह। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से अपना अक्रॉस बैक ले लेते हैं। अक्रॉस बैक का हाफ यानी हमारा अक्रॉस बैक 7 था, सॉरी 14 था, तो 14 का हाफ यानी 7। तो और यहाँ पे हम क्या लेंगे, 7.7 में से हम 0.5 माइनस करके हमारा जो आंसर आ रहा है हम उसको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी हमने मिला लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे 2.5 का इस तरह मार्क करना है स्ट्रेट में। और ये वाला पोर्शन आपका बस्ट का 1/4 पार्ट आएगा। तो इनकी जो बस्ट साइज है वो 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी 8। ठीक है, और हम आप कितने 14 पे हम अपना वेस्ट का ले लेते हैं और 21 पे हम किसका, हिप का साइज ले लेते हैं। ठीक है, तो जो इनकी वेस्ट है वो है आपकी 28 का 1/4 पार्ट यानी 7। और हिप इनका 36 है, तो 36 का 1/4 पार्ट यानी 9। अब देखिए ये तो क्या है, हमारी सीम लाइन्स है। तो पहले हम सीम लाइन को मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमने अपनी सीम लाइन्स को मिला लेना है। अब देखिए अब इसमें हमने मार्जिन ऐड करना है। तो हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इस वाली मार्जिन लाइन को हमने मार्जिन से मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना आर्म होल का शेप देना है। और अब सबसे पहले और आपने इस वाली लाइन को नीचे मिला लेना है। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेट में इस तरह यहाँ से मिलाते हुए चलते हैं। और ठीक है, इस लाइन को भी हमने सीधे स्ट्रेट में मिला लेना है। अब हमने इसको कट कर लेना है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। और जो इसमें नेक है वो हम बुकरम पे कट करेंगे, इसलिए हमने अभी इसको छोड़ रखा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा फ्रंट का कट चुका है। और बैक में हम एकदम सिंपल रखेंगे, तो बैक में हम इसी वाले को नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए चलिए अब हम अपना बैक भी काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम अपना बैक में काट रहे हैं, तो बैक में हम एकदम सिंपल बना रहे हैं। ठीक है, फ्रंट साइड हमारा क्या होगा, थोड़ा वर्क वाला होगा, और बैक में हम एकदम सिंपल बनाएंगे। तो बैक काटने के लिए आपने क्या करना होगा, अपना फ्रंट को एज इट इज रखना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या नहीं कर रखा है, आपने जो आर्म होल होते हैं एक्स्ट्रा कट करने वो नहीं कट कर रखे हैं, इसलिए हम इसको एज इट इज रख लेंगे और हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने इसे रख लिया। अब हम इसको इसी तरह हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया। और ये हमारा इसका बैक पार्ट निकल गया। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हमारे इस तरह निकल गए हैं। अब आपने क्या करना होगा, इनके अस्तर भी काटने होंगे, क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। और तो चलिए अब हम अस्तर को इसी तरह काट लेते हैं और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। अब स्लीव कट करते हैं। तो स्लीव हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ तक अपना क्या करेंगे, स्ट्रेट में स्लीव लाएंगे और उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला में अपने स्लीव को जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे आर्म होल का हाफ लेंगे। ठीक है, तो हमारा आर्म होल कितना है, यहाँ पे 16 था, 16 का हाफ यानी 8। यहाँ पे 2.5 हम नीचे जाएंगे इसकी विड्थ। और यहाँ से हमने क्या करना है, पहले 2 इंच हम यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएंगे। और यहाँ से अपने स्लीव का अपने शेप दे देना है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, देखिए फुल लेंथ लेनी है। तो फुल लेंथ हमारी कितनी, 24 थी। ठीक है, तो 24 में से आपने अपने जितने आपको रफल्स चाहिए उतने माइनस कर देना। ठीक है, जैसे मुझे 4 या 5 का रफल चाहिए, तो मैं उसको माइनस करके जितना हमारा आंसर आ रहा है उतना हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो हम 20 पे इसको मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे आप अपना मोरी ले लीजिए जितनी आपको चाहिए, जैसे मुझे 6 से 7 चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से क्या करूँगी, थोड़ा रफल्स आएंगे दोनों साइड से आएंगे। ठीक है, तो 7 ले लेते हैं। यहाँ से हम इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ से भी हम 1-1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, इधर से साइड से भी इस साइड से भी, और इन दोनों को भी आप इस तरह मिला लीजिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं।
तो ठीक है, तो इस तरह हमने इसको कट कर लिया। अब देखिए हम इसके नीचे पार्ट्स को कट करते हैं। तो नीचे पार्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए, अम्ब्रेला में चाहिए। तो आप जिस तरह आपने प्लाजो कट कर रखा था उस साइड में अम्ब्रेला में रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने फुल लेंथ तो इसमें से हमने ले लिया है। हमने फुल लेंथ में से अपना नीचे का कितना 5 इंचेस हमने माइनस कर रखा था। अब आपने क्या करना है, जितना आपने इसकी नीचे की मोहरी ले रखी है उसको 1/4 पार्ट करना है, ठीक है। तो हमारा 1/4 पार्ट में हमारा कितना 4 इंचेस आ रहा है, ठीक है। और हमें नीचे की लेंथ कितनी चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। तो हम 6 ले लेते हैं क्योंकि हमने अभी नीचे फोल्ड भी करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है हमारा, और इस पॉइंट पे भी हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये कट जाएगा हमारा। तो देखिए इस तरह बनके रेडी हो चुका है। तो ये 2 फोल्डेड था तो इसीलिए हमको इतना दिख रहा था। अब हम इस तरह इसको ज्वाइंट करेंगे तो हमारा स्लीव्स आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना सूट को स्टिच करते हैं। तो सूट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए हम इसमें बैक नेक कर रहे हैं। फ्रंट नेक में हम क्या करेंगे, अपना बुकरम ऐड करेंगे, और बैक नेक में हम अपना अस्तर में ही नेक कट करके डायरेक्ट आप उसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह आपने दोनों अस्तरों को एक साथ लेना है, और देखिए बैक का नेक हमारा स्क्वायर में है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको लेना है और आपने स्टिच करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए अब तो इस तरह हमारा नेक इस पे अब स्टिच हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह हमें अपना नेक को कट कर लेना है। और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, छोटे छोटे से 2 कट्स लगा लेना है कि यहाँ से अच्छी तरह हो जाए, फोल्डेड हो जाए, ठीक है। अब हमने इस वाले पार्ट को हटा लेना है और इस तरह हमने इसको फोल्डेड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अपने आप हमारा जो नेक है वो बनके रेडी हो चुका है। तो ये इस तरह हमारा नेक हमारा आ गया। अब आप इसमें क्या करिए, एक टॉप स्टिच लगा लीजिए, ठीक है। तो टॉप स्टिच लगा लेते हैं हम, उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अच्छी तरह इसको, यहाँ पे हम इसकी अच्छी तरह कटिंग कर लेंगे थोड़ी, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा यहाँ पे कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह टॉप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा जो बैक का नेक है वो रेडी हो चुका है। तो हम बैक का नेक एकदम सिंपल स्क्वायर में रख रहे हैं, और फ्रंट नेक को अब हम अपने बुकरम पे रेडी करते हैं। तो चलिए अब हम अपने बुकरम पे रेडी करते हैं अपना फ्रंट नेक। फ्रंट पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले देखिए ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इन दोनों को आप इस तरह बॉल पिन्स की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सिक्योर कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अपना फ्रंट नेक आपने रेडी करना है। तो फ्रंट नेक हम किस में, बुकरम पे रेडी कर रहे हैं। तो आप चलिए अब हम अपने बुकरम के फ्रंट नेक को देखते हैं और इसको अब स्टिच कर लेंगे। तो राउंड में हम इसको सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना फ्रंट नेक में देखिए इस तरह स्टिच कर लिया। अब हमने इसका एक सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ये वाला सेंटर पॉइंट है, इस पर एक छोटा सा आपने कट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरह इसको कट कर लिया है, तो आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अपना फ्रंट पार्ट को इस तरह लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने इसका भी एक सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए हम दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह ज्वाइन करेंगे, इन दोनों का भी हम एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारा एक इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सेंटर पॉइंट को आपने इस तरह यहाँ पे अटैच करना है और स्टिच करना है, ठीक है। तो अब आप पिन्स कहाँ पे लगा लीजिए, आपने इस वाले सेंटर पॉइंट पे तो हमें लगी हुई है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को भी आप अच्छी तरह सिक्योर कर लीजिए। देन इसके बाद हम इस पर अपनी बॉल पिन अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट इन दोनों का आ गया, और ये हमारा थर्ड हमारा मेन उसका है, ठीक है। तो आपने इन तीनों को इस तरह अच्छी तरह रखना है और बॉल पिन्स लगा लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी तीनों चीज़ें अटैच हो गई हैं इसके अंदर। अब आपने इसको स्टिच कर लेना, और ऐसे ही आपने इस साइड भी रखना है तीनों को एक साथ, और बॉल पिन्स लगा लेनी है अपनी, ठीक है। अब देखिए ये तीनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह जॉइंट हो गई हैं। अब हम इसमें स्टिचिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले को कट कर लेना है, ठीक है। तो हाफ इंच के अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लीजिए। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह फोल्डेड कर देना, ठीक है। और अपने शोल्डर जोड़ लेने दोनों साइड के। इसके बाद हमारा जो फ्रंट नेक है वो इस तरह रेडी हो चुका है। अब आपने इसको इस तरह स्टिच करना है, और उससे पहले आप अपने शोल्डर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो शोल्डर्स मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसमें किस तरह जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर से हमने अपना बैक पार्ट रखना है। तो बैक पार्ट भी आप अच्छी तरह इसी साइड रखेंगे, जैसे ये सुलटा है उसी तरह आपने भी इस पार्ट को सुलटा ही रखना है, ठीक है।
तो दोनों पार्ट को फ्रंट की साइड्स को इस तरह मैच करना है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट से आपने इसको इस तरह रखना है और स्टिच कर लेना है, ठीक है। और इस साइड से भी आपने इसको इसी साइड से इसी तरह आपने स्टिच करना है, ठीक है। देखिए हमारे जो नेक है वो फिनिशिंग से हो गए हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो हमारे जो नेक है वो इस तरह देखिए फिनिशिंग से अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं फिनिशिंग से। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आप क्या कीजिए, इसमें टॉप स्टिच लगा दीजिए, ठीक है। तो फ्रंट साइड में हम इसको टॉप स्टिच लगा लेते हैं। इस तरह हमारा फ्रंट नेक भी हमारा अच्छी तरह स्टिच हो चुका है, ठीक है। देखिए अब आपने क्या करना है, अब आप अपना यहाँ से अपनी फिटिंग लगा लीजिए, ठीक है। तो फिटिंग लगा लेते हैं। उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, जो मेन पार्ट है हमारा यानी जो हमारा स्लीव्स है वो जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, आप स्टिचिंग लगा लेते हैं। चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरह। लग चुकी है। अब हमने अपने सेकंड साइड से भी फिटिंग लगानी है, ठीक है। तो इस साइड से हमारी लग गई है, तो हम आपको दिखा देते हैं इसमें। और उसके बाद हम इसके दूसरे साइड से भी अच्छी तरह फिटिंग लगा लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड से हम फिटिंग लगा लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, ठीक है। हमारी दोनों साइड की फिटिंग लग चुकी है। मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि हमने हमारी फिटिंग किस तरह लगा रखी है, ठीक है। इस तरह हमारी इसकी फिटिंग आ गई है। तो इस तरह हमारा जो अब देखिए ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट करना होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक्स्ट्रा इससे हम कट कर लेंगे और बाकी हमारी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी हुई है, ठीक है। तो एक्जैक्ट जैसे हमें चाहिए था सेम एज इट इज़ हमारी जो स्टिचिंग है लगी है। और पीछे की साइड हमारा बिल्कुल भी हमारा झोल नहीं आया हुआ है, ठीक है। अगर आपका झोल आता है तो आप उसको उसी वक्त ठीक कर दिए, क्योंकि देखिए आगे की साइड में हमारा बिल्कुल झोल नहीं आ रखा है फैब्रिक, यानी कहीं पे हमें इस तरह मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। और देखिए पीछे की साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे की साइड में हमारा बिल्कुल भी झोल आसन नहीं आ रखा है, ठीक है। तो इसी तरह आपका भी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको स्लीव्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए अब हमने स्लीव को पहले राउंड में स्टिच कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपना नीचे का फ्लेयर लगाएंगे, ठीक है। तो राउंड में स्टिच करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने फैब्रिक को फिटिंग लगानी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखी, मैं आपको दिखा लेती हूँ। हमने इस पर फिटिंग लगाने के लिए मार्क कर रखे, तो आप भी इस तरह देखिए जितना आपका यहाँ पे आर्मोल है उतना लेना है। उसके बाद जितने आपकी नीचे मोहरी चाहिए उतना आपने लेना है। देन इसको हम राउंड में पहले हम इसको पक्की स्टिच कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम इसको स्लीव को अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले इसको यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। और अब आपने क्या करना है, देखिए इसका मिड पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, ऊपर वाले का एक कट लगा लीजिए। और जैसे हमारा ये सूट है, ठीक है, इसके अंदर आप इसको लगा लीजिए। इसमें हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको इसी तरह स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो स्टिच करने का तरीका मैंने आपकी काफ़ी वीडियो में बता रखा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका मिड पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको आपने इस तरह यहाँ से लेते हुए अंदर को फोल्ड करके स्टिच करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हमारा देखिए स्लीव हमारा इस तरह इस पर अटैच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने जो नीचे वाला पोर्शन है पहले आप स्लीव देख लीजिए कि हमारी स्लीव किस तरह अटैच हो गई। तो देखिए इस तरह हमारी एक स्लीव अटैच हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना रफल्स को लगाना है नीचे, ठीक है। तो रफल्स लगाते हैं, तो देखिए हमारे दोनों साइड के क्या हो गए, स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इस पर हम लगाएंगे अपना नीचे का रफल्स। तो रफल्स आप किस तरह लगाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह हमारे रफल्स हैं। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट ले लीजिए, इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा मेजरमेंट हम इस तरह लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से लीजिए और इस पॉइंट पे, तो देखिए ये हमारा 7 आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे रफल्स बने हैं वो राउंड में बने हैं, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने लेना है इसको और यहाँ पे देखना है ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा एकदम फिक्स आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इस तरह स्टिच करते हुए चलना है और लास्ट पे आपने इस वाले पॉइंट पे इसको अटैच कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अपने स्लीव्स में इसको अटैच करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा स्लीव्स है और आपने इस तरह इसको रखना है और इसके अंदर इसको फिटेड करना है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको उल्टा कर लेते हैं इस वाले को और राउंड में इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। इसको राउंड में स्टिच कर लेते हैं आप। तो देखिए हमारा दोनों साइड से हमारे अच्छी तरह स्टिच हो चुका है स्लीव्स। एंड देन आप इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा सूट का फाइनल लुक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।